बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, खुशअमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चंडी व्लॉग। दोस्तों, मौसम आजकल ना सावन का महीना है, तो कभी बारिश हो रही है, कभी बिल्कुल यानी कि मौसम ठीक हो जाता है, गर्मी हो जाती है। तो इन दिनों में ना परिंदे में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इस वजह से होता है कि कुछ बेएहतियाती करते हैं, तो उस वजह से ना परिंदा जो है हमारा इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अगर इसका जल्दी से जल्दी इलाज ना किया जाए तो परिंदा मर भी सकता है, डेड हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू टोटका लेके आया हूँ जो आपके परिंदे को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, फ्लू वगैरह से बचा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप सब दोस्तों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब है। आपने कोशिश करनी है, पहली तो बात है कि आपने अपने परिंदे को इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी है, ताकि ये वाली बीमारियां उस पर असरअंदाज ना हो। ठीक है, अगर किसी तरह ये बीमारी आपके परिंदे पे हमलावर होती है, जैसे यानी कि ज़्यादा गर्मी हो जाए या मौसम ठंडा मीठा होता है, तो इन दिनों में ना नज़ला हो जाता है, परिंदे को ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो इसको जितना जल्दी हो सके इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये काला तितर नाजुक मजाज परिंदा होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान के चांसेस होते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूँ। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ना ये जो हम लहसुन इस्तेमाल करते हैं, देसी लहसुन, आपने इसके 2 दाने ले लेने हैं। ठीक है, और जो प्याज हम खुद इस्तेमाल करते हैं, आप प्याज इतना ले लेना है, 1.5 इंच इतना, इनके बारीक बारीक टुकड़े कर लेने हैं। ठीक है, और आपने 1 गिलास पानी ताज़ा ले लेना है और इसको किसी बर्तन में ना आग पे चढ़ा देना है। ठीक है, जब पानी हल्का नीम गर्म हो जाए, ये दोनों चीज़ें आपने उसमें डाल देनी है और पानी को ना नीचे से आग दे देनी है। या जब देखें कि पानी का रंग तब्दील हो गया और उसका पानी यानी कि लहसुन और इसका पानी उसमें निकल आया है, तो आप क्या करें, इसको छान के अच्छे तरीके से आधी कुपी परिंदे की पानी में डाल दें। ठीक है, ये वाला, और कोशिश करें कि परिंदे की जो नाक तक पानी ना पहुंचे, क्योंकि जब परिंदे की नाक तक पानी पहुंचता है तो परिंदे को नज़ला ज़ुकाम होने के चांसेस होते हैं। तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि परिंदे की नाक तक पानी ना पहुंचे। और ये वाला पानी आप अपने परिंदे को 1 दिन दें, अगर मसला ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 दिन छोड़ के दोबारा दें। ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपका परिंदा यानी कि मैं कहता हूँ मिनटों में ठीक हो जाएगा। कोई ज़्यादा आपको मेडिसिन नहीं करनी, कोई केयर नहीं करनी, सिर्फ हाँ आपने केयर करनी है, एहतियात करनी है। ठीक है, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा केयर जैसे छोटे बच्चे की जाती है उससे बढ़कर की जाती है। ठीक है, थोड़ी सी बेएहतियाती आपके परिंदे को बिल्कुल डेड कर सकती है। तो मैंने जैसा कि आपको ये नुस्खा बताया, बिल्कुल सस्ता है, इस पर कोई पैसे नहीं लगने, आप अपने परिंदे को दें, आपका परिंदा चंद ही यानी कि मैं कहता हूँ कि घंटों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दोबारा अपनी मस्ती बुलाई स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो आपका भी हक बनता है, आप हमारी सपोर्ट करते रहें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती आप तक पहुंचती रहे। और आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को आगे शेयर करना है, ताकि जो नए शौकीन हजरात हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और मैं आपको बता दूं कि इसकी अलामत कैसे होती है कि परिंदे को नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो एक तो परिंदा ना मुंह खोल के सांस लेता है, नाक पे यानी कि पंजे मारता है, उसके नाक से पानी निकलता रहता है, मुंह खोल के सांस लेता है, यानी कि बहुत सारी यानी कि चीज़ें ऐसी अलामत होती है जिससे ना शौकीन को पता चल जाता है। ठीक है, तो अपनी दुआ रखना। वास्सलाम।